गुड मॉर्निंग इंजीनियर्स। आज हम कंपाइलर डिजाइन सीरीज का लेक्चर 6 स्टार्ट करने वाले हैं, इन विच वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ये चीज हम बेसिकली बहुत सालों से पढ़ते आ रहे हैं। आज बस आपको एक दो पॉइंट शायद ज्यादा दिख जाए, शायद। इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। इंटरप्रेटर ट्रांसलेट्स एंड एग्जीक्यूट्स कोड लाइन बाय लाइन। ट्रांसलेट एंड एग्जीक्यूट करता है कोड को लाइन बाय लाइन। अब कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर एंटायर कोड को ट्रांसलेट कर लेता है एंड मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है बिफोर एग्जीक्यूशन। अब अपना इंटरप्रेटर स्लो क्यों है? इंटरप्रेटर स्लो होने का कारण ये है क्योंकि वो ट्रांसलेशन एंड एग्जीक्यूशन दोनों एक साथ करता है। एंड अपना कंपाइलर फास्ट क्यों है? क्योंकि कंपाइलर कोड को प्री कंपाइल करके एक मशीन कोड बना देता है। पहले से कंपाइल करके एक मशीन कोड में पहले से कंपाइल करके एक फाइल बना रखता है जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस के पहले हो जाता है। वो अपना अगला पॉइंट है। इंटरप्रेटर डज नॉट क्रिएट स्टैंड अलोन फाइल, इट एग्जीक्यूट्स डायरेक्टली फ्रॉम सोर्स। हमने जो सोर्स दिया उसी कोड को डायरेक्टली ये इंटरप्रेट कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। परंतु अपना जो कंपाइलर है वो एक स्टैंड अलोन फाइल क्रिएट करता है, स्टैंड अलोन एग्जीक्यूटेबल फाइल बिफोर एग्जीक्यूशन। अब इंटरप्रेटर डिटेक्ट्स एंड रिपोर्ट्स एरर इमीडिएटली ऑन द फर्स्ट एनकाउंटर। जैसे ही हम मिले किसी एरर से, हम पहले ही रुक जाएंगे, वहां पे हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ये इंटरप्रेटर कहता है। कंपाइलर कहता है कि नहीं यार, मैं सब कुछ पहले से पढ़ लूंगा और फिर जो कुछ भी एरर्स होगी उसको एक साथ सॉल्व करेंगे। कंपाइलर डिटेक्ट्स एंड रिपोर्ट्स ऑल एरर एट वंस। अब इंटरप्रेटर को सबसे ज्यादा रिसोर्सेस कब चाहिए होते हैं? रन टाइम के टाइम। रन टाइम के टाइम क्यों? क्योंकि ये ट्रांसलेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम दोनों एक ही टाइम पे कर रहा है, इसलिए इसको इस टाइम पे सबसे ज्यादा चाहिए रिसोर्सेस। अब ये जो अपना कंपाइलर है उसको रिसोर्सेस मेनली कब चाहिए? कंपाइलेशन के टाइम, क्योंकि वो एक पूरी फाइल जनरेट कर रहा है विच विल बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट। तो एक फाइल जो मशीन कोड में कन्वर्ट कर रही है अपने कोड को, जिसे हम इंटरमीडिएट कोड भी कहते हैं, वो बनाने के लिए इसको सबसे ज्यादा रिसोर्सेस चाहिए होते हैं। अब अपना इंटरप्रेटर कहता है कि मैं बहुत इजी टू डीबग हूं, क्योंकि जैसे ही मैं किसी एरर से मिलता हूं मैं वहीं पे रुक जाता हूं और तुमको बोलता हूं कि तुम इसको ठीक करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। इजी टू डिबग एज इट स्टॉप्स एट द फर्स्ट एनकाउंटर ऑफ एरर। अब कंपाइलर कहता है कि नहीं, हम सारे खड्डे कूद जाएंगे, हम सारे खड्डे कूद जाएंगे, फिर तुमको बताएंगे कि हमने कितनी मार खाई। मतलब एक रोड है, उस पे खड्डे लगे हुए हैं, तो हम कूद कूद के आगे बढ़ जाएंगे। फिर आखिर में हम आपको एक पेज चिपका देंगे जिसमें लिखा होगा कि इतने खड्डे हमने कूदे, अब वो खड्डे भर के आओ। हार्डर टू डिबग, रिक्वायर्स रिकम्पाइलेशन आफ्टर फिक्सिंग एरर्स। अब रोड को तो हम वापस बना दिए, तो हमको पहले से वापस चलना पड़ेगा। हार्डर टू डिबग क्योंकि जब खड्डे कूद कूद के वो आगे बढ़ गया और हमको सारी एरर्स बता दिए, अब हम एरर सारी सॉल्व करेंगे तो उसको पहले से स्टार्टिंग पॉइंट से वापस कंपाइलेशन की जरूरत पड़ेगी। इसलिए इसमें लिखा है हार्डर टू डिबग एज इट रिक्वायर्स रिकम्पाइलेशन आफ्टर डिबगिंग और फिक्सिंग द एरर्स। अब अपना इंटरप्रेटर बहुत ज्यादा फेमस नहीं है, क्या कहे, बहुत ज्यादा फेमस भी है। अपनी स्लोनेस की वजह से
एक एक टाइम पे एरर देने की वजह से, एक एक लाइन को चेक करने की वजह से इट यूज्ड इन पाइथन एंड रूबी। एंड ये जो लैंग्वेजेस मैंने लिखी है, दीज आर वेरी हाई परफॉर्मिंग लैंग्वेजेस इन डेटा साइंस, AI, ML, डेटा एनालिटिक्स एक्सेट्रा। अब हम डेवलपमेंट की साइड बात करें तो हमको बहुत ज़्यादा फास्ट प्रोसेसिंग चाहिए, हमको बहुत ज़्यादा जल्दी है, हम कहीं पे रुकना नहीं चाहते, इसलिए कंपाइलेशन जावा, C प्लस प्लस डेवलपिंग लैंग्वेजेस कंपाइलर यूज़ करती है। आज का लेक्चर इतना ही था, हमने इनफ पॉइंट्स कवर कर दिए हैं कि आप अगर ये टॉपिक आपको 3 मार्क्स में पूछा जाए तो आप ये 3 मार्क्स आराम से ला पाओगे। आई होप आपको कंपाइलर डिजाइन सीरीज में सारे टॉपिक समझ में आ रहे हैं। एंड इफ कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत हो, आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अगर मुझसे हो पाएगा तो लाने की भी ज़रूर कोशिश करूँगा। तब तक, और आज कल के दिन में ये सब खत्म हो जाएगा, मतलब फर्स्ट यूनिट खत्म हो जाएगा हमारा। तो अगला लेक्चर बनेगा कजिन्स ऑफ कंपाइलर एंड उसके टाइप्स, मतलब टाइप्स ऑफ कंपाइलर एंड कजिन्स ऑफ कंपाइलर। तो बी रेडी पेन पेपर के साथ, वो भी अच्छे टॉपिक है और 3-4 मार्क्स में हर बार पूछे जाते हैं। मिलते हैं फिर।